क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान क्यों करते करते कुछ लोग शांत हो जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं? क्यों कुछ साधक प्रेम में उतरते हैं और कुछ पागलपन की कगार पे पहुंच जाते हैं? शिव कहते हैं, कुंडलिनी खतरनाक नहीं होती, खतरनाक होता है उसका गलत मार्ग। इस ध्यान विधि को आगे समझें उससे पहले ये कुंडलिनी पर वार्निंग जो सदगुरु ने अपने एक प्रवचन में कहा था, आइए इसे समझें। Kundalini Yoga, in its essence, is the most dangerous form of yoga. I'm saying dangerous because it's the most potent also. What is most potent is always the most dangerous, if improperly handled. If you activate this dimension of energy, other dimensions of life will open up. One thing is, are you ready for those dimensions? The question is not about whether it's good or bad. The question is just about, are you ready for it? आजकल ध्यान अक्सर ऊपर चलता है, सोच में, कल्पना में, अनुभव में। ओशो कहते हैं, अगर ध्यान ऊपर ही भटका रहा तो ध्यान नहीं बल्कि मानसिक यात्रा है। आज की धारणा कोमल नहीं है, यह भक्ति नहीं है, यह कल्पना नहीं है। आज की धारणा यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं सिखाती। यह शरीर की सबसे गुप्त नाड़ी में सीधा प्रवेश है और ऊर्जा की दिशा बदल देती है। और इसी कारण यह धारणा सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक भी है। ओशो कहते हैं, सुषुम्ना इज नॉट अ पाथ फॉर क्यूरियोसिटी, इट इज अ पाथ फॉर दोज हु आर रेडी टू डिसअपियर। अगर आप अभी भी इस ध्यान से कुछ बनना चाहते हैं तो यहीं रुक जाइए, ये आपके लिए नहीं है। याद रखें, यह कुंडलिनी को जगाने का सूत्र नहीं, यह कुंडलिनी को सही मार्ग देने का सूत्र है। जब ध्यान सुषुम्ना में उतरता है, कुंडलिनी स्वतः ही उठती है, बिना हिंसा, बिना झटके। जो लोग सीधे शक्ति चाहते हैं वो टूटते हैं। यह सूत्र परिपक्व साधकों के लिए ही है। अब चलिए मूल सूत्र समझें। प्लेस योर होल अटेंशन इन द नर्व, delicate as lotus thread, in the center of your spinal column. In such, be transformed. इसको ब्रेक करते हैं और पहले समझते हैं सुषुम्ना क्या है, और फिर उसके बाद में सूत्र का गहरा अर्थ समझेंगे। योग में मुख्यतः तीन नाड़ियां हैं। ईड़ा, ये बाई नाड़ी है और ये मन, चंद्र, सोच या कह लीजिए फीमेल तत्व की नाड़ी है। पिंगला, ये दाई नाड़ी है और ये शरीर, सूर्य, क्रिया या कह लीजिए पुरुष तत्व की नाड़ी है। सुषुम्ना जो आपकी रीढ़ के बीचों बीच में है, यह शुद्ध चेतना या शक्ति का मार्ग है जो शिव तक पहुंचती है। अधिकांश लोग पूरे जीवन ईड़ा पिंगला में ही रहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सुषुम्ना में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वहां न सोच है, न करने वाला, न चाह। वहां केवल होना है, न फ्यूचर, न पास्ट, ओनली प्रेजेंट। टू बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, डिजायर, ओनली प्योर कॉन्शियसनेस। सुषुम्ना इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ईड़ा पिंगला में अहंकार या कह लीजिए मैं की भावना सुरक्षित रहती है। सुषुम्ना में अहंकार टिकता ही नहीं। जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, पहचान टूटती है, समय गड़बड़ाने लगता है, भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, शरीर, लोग, रिश्ते अनफेमिलियर लगने लगते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, विदाउट सरेंडर सुषुम्ना बिकम्स पॉइजन। ओशो सुषुम्ना को कमल सूत्र कहते थे। कमल कीचड़ में उगता है लेकिन गंदा नहीं होता। उसी तरह सुषुम्ना भी शरीर में है लेकिन शरीर की नहीं। ये नाड़ी इच्छा से नहीं खुलती, प्रयास से नहीं खुलती, दबाव से भी नहीं खुलती। ये खुलती है केवल पूरे ध्यान से। ओशो का मार्ग कहता है, डू नॉट अवेकन कुंडलिनी, मेक द पाथ अवेलेबल। इसका मतलब आपको कोई स्पेशल कोशिश नहीं करनी है, बस धैर्य के साथ बताए रास्ते पर चलते रहना है। चमत्कार अपने आप होगा। जब सुषुम्ना खुलती है, कुंडलिनी स्वतः ही उठती है, बिना विस्फोट। अब चलिए इसे कैसे करें, पूर्ण टेक्निक को जानें। स्टेप 1, तैयारी। बैठें या लेटें, रीढ़ सीधी करें लेकिन शरीर में कोई तनाव नहीं।
शरीर को थकने दें, ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। थका हुआ शरीर सुरक्षित शरीर होता है। स्टेप 2, सांस को मित्र बनाना। सांस को नियंत्रित ना करें, सिर्फ देखें कि सांस रीढ़ के आसपास कैसे चल रही है। सुषुम्ना सांस से नहीं खुलती, लेकिन सांस उसे पहचान देती है। स्टेप 3, ध्यान में प्रवेश। अब अपना पूरा ध्यान रीढ़ के बीच में रखें, किसी चक्र पर नहीं, किसी रंग पर नहीं। इमेजिन करें कि सुषुम्ना एक हॉलो या खाली वर्टिकल पाइप है रीढ़ के बीच में, और दूसरी तरफ प्रकाश, एक सफेद प्रकाश। अब आपको अपना ध्यान इसी पाइप या लोटस थ्रेड में रखना है और ध्यान फिसले वापस लाएं, नरमी से, बिना अपनी निंदा किए। स्टेप 4, ठहराव। यहां डर आ सकता है, खालीपन आ सकता है, नियंत्रण टूट सकता है। यही लोग भागते हैं। अगर आप ठहरे तो धीरे धीरे लंबे अभ्यास से सुषुम्ना खुलती है और आपको शिव मिलते हैं, परम शिव। क्योंकि ये सब तो शिव का ही खेल है ना। अब चलिए इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करने से आपकी ईड़ा पिंगला संतुलित रहती है, कुंडलिनी स्वाभाविक गति से चलती या खुलती है, ध्यान एफर्टलेस हो जाता है, मौन स्थायी बनता है, अहंकार बिना युद्ध गिर जाता है, आप प्योर ब्लिस की अनुभूति करते हैं। सबसे बड़ा फल, साधक गायब हो जाता है, साधना बचती है, मैं या अहंकार खत्म, सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है और शांति ही शांति। यह मार्ग शक्ति का मार्ग है, विलय का मार्ग, शक्ति और शिव के मिलन का मार्ग। यह ध्यान जल्दी के लिए नहीं है, यह ध्यान कुछ पाने के लिए भी नहीं है, यह गहराई के लिए है। जो इसे करने जाएगा वो चूकेगा, समझिए। इसे करने की कोशिश ना करें, वरना ये वही मानसिक यात्रा फिर से बन जाएगी जिसे आजकल हम लोग ध्यान कहते हैं। इसे ऊपर से नहीं करना, बल्कि इसमें उतरना है, और जो इसमें उतर जाएगा वो बदल जाएगा हमेशा के लिए। अगर कुछ पाने की चाह है तो ये टेक्निक आपके लिए नहीं। अगर खुद को छोड़ने का साहस है तो ये द्वार है आपके लिए। शिव कुछ वादा नहीं करते, उन्होंने केवल रास्ता बताया। बाकी जीवन एक खेल है, शिव का खेल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धारणा के साथ। तब तक ओम तत्सत।